यह जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 को सबसे पहले देश के प्रथम व्यक्ति, जो कि हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, सबसे पहले जनगणना अधिकारी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का इस जनगणना में पहला रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री जी का 2027 की जनगणना में रजिस्ट्रेशन किया गया। नमस्कार। भारत की आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। भारत की ओवरऑल जनगणना को देखें तो यह 16वीं जनगणना होगी। यह जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसका दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें जनगणना का स्व जनगणना का विकल्प भी शामिल है। इसमें आप अपने आप भी जानकारी अपनी दे सकते हैं का विकल्प भी इसी में शामिल है। इस जनगणना की खास बात यह है कि ये पहली ऐसी भारत की जनगणना होगी जिसमें जाति आधारित लोगों की भी जनगणना को शामिल किया गया है। आज तक जितनी भी भारत में जनगणनाएं हुए हैं उसमें जाति के आधार पर कभी जनगणना नहीं हुई है। ये 8वीं जनगणना है भारत आज़ाद होने के बाद। इसमें पहली बार इसमें जाति का विकल्प शामिल किया गया है। यह जनगणना लोगों की गिनती ही नहीं बल्कि डिजिटल मैपिंग और डेटा क्रांति है। इस बार की जनगणना में लोगों को अपनी जानकारी खुद देने की भी सुविधा दी गई है। भारत की जनसंख्या इस समय लगभग 147 करोड़ के आसपास है और इतने लोगों का डाटा इस जनगणना में इकट्ठा किया जाएगा। पहला चरण जो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है और सितंबर 2026 तक चलेगा, इसमें मकान गिने जाएंगे। दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। इस जनगणना में सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जो दूसरा चरण होगा उसमें सभी की जातियों को इसमें शामिल किया जाएगा। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल रूप में की जाएगी। रियल टाइम में डाटा अपडेट होगा। जनगणना के पहले चरण में आपसे कुल मिलाकर 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इन सवालों को 3 भागों में भी बांट सकते हैं। जैसे पहले मकान के बारे में जानकारी। इसमें यह पूछा जाएगा कि आपका मकान कच्चा है, पक्का है या झोपड़ी है या आपके पास मकान नहीं है। आपने इससे रिलेटेड जानकारी इन क्वेश्चन में देनी है। तो परिवार से जुड़ी जानकारी भी आपको इसमें देनी है कि आपके परिवार में कौन कौन है, कितने सदस्य हैं। इन 33 क्वेश्चन को 3 भागों में बांटा है। तो सुविधाओं की जानकारी, तो आप किस टाइप के मकान में रहते हैं, आपके घर में बाथरूम है, बाथरूम नहीं है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, टाइप के होंगे जो आपके मकान के बारे में जानकारी, परिवार से जुड़ी जानकारी और सुविधाओं की जानकारी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जानकारी आप अपने आप भी, जो गवर्नमेंट का एक ऐप है उसमें अपने आप भी अपनी पूरी जानकारी आप अपलोड कर सकते हो। उसका एक जो सबमिट जब फाइनल आप करेंगे तो एक कोड मिलेगा आपको। उसको कोड को आपने संभाल के रखना है, उसको याद रखना है या कहीं पे लिख लेना है। जब भी कोई अधिकारी जनगणना से रिलेटेड आपके घर पे आता है तो आप अगर वो कोड नंबर उनको देते हैं तो वो अपने ऐप में डालने के बाद आपकी पूरी जानकारी निकाल लेगा। अगर उसमें कुछ चेंज हो तो आप उस टाइम पे भी चेंज करवा सकते हैं। इस जनगणना का दूसरा चरण जो अगले साल फरवरी 2027 में शुरू होगा, उसमें आपका नाम, उम्र, धर्म और आपकी जाति, भाषा को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस जनगणना में आपसे कोई भी व्यक्ति आपकी बैंक की जानकारी व इनकम के बारे में जानकारी नहीं मांग सकता है। हमारे देश की जो जनगणना का जो डाटा इकट्ठा होगा, कोई भी आरटीआई के द्वारा इसकी जानकारी नहीं ले सकता। यह डाटा अदालत में सबूत या साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय होती है, तो इसलिए इस जनगणना की जानकारी कोई भी व्यक्ति किसी को भी नहीं दे सकता। यह डाटा पूरी तरफ से आपका गोपनीय रहेगा। आप अपनी जानकारी पूर्ण रूप से दीजिए, आप अपनी जानकारी अच्छे से दीजिए ताकि जो हमारे देश में जो
योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं अच्छी तरह से बने, किस चीज़ की हमारे देश के अंदर कमी है, किस तरीके हमारे पास सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं और उन कमियों को देखकर जो हमारी जो योजनाएं बनती हैं, सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, योजनाएं चलाती हैं, उसके आधार पर ही बनाई जाती है। तो ये जनगणना हमारे देश के लिए एक बहुत ही अहम कड़ी होने वाली है, क्योंकि इससे हमारी पूरी तस्वीर सामने निकल के आ जाएगी कि हमारे देश की पोजीशन क्या है इस टाइम पे। और डिजिटल क्रांति के युग में आपके पास फ़ोन है, आप अपनी जानकारी खुद गवर्नमेंट के ऐप पे खुद भी दे सकते हैं, पूरी तरह से गोपनीय जानकारी रहेगी। तो आप जानकारी अपनी अच्छे से दीजिए और जो हमारी 2027 की ये जनगणना है इसमें पूर्ण रूप से आप भाग लीजिए। धन्यवाद।